गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ 6 सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। बच्चों, इस पाठ में हमें श्लोक के माध्यम से अच्छा आचरण करने के लिए कहा गया है। हमारा पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसी दति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो शत्रु होता है वो उसके शरीर में ही रहता है और आलस्य को ही सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। नास्त्य उद्यम समो बंधु। नास्त्य अर्थात नहीं, उद्यम अर्थात परिश्रम। परिश्रम के समान हमारा कोई भी बंधु मित्र नहीं होता। कृत्वा यम नावसी दति। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। हमारा दूसरे नंबर का श्लोक है, स्वकार्यम अद्य कुर्वित पूर्वाहने चापराहनिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। स्व अर्थात होता है आने वाला कल। यहाँ हमें बताया गया है कि कल का कार्य अद्य आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहन दोपहर के बाद का काम अपराहन मतलब दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्य न वा कृतम, कि व्यक्ति का कार्य हुआ है या नहीं। इसलिए हमें जो काम कल करना है वह आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद वाला काम हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। हमारा श्लोक क्रमांक 3, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, ब्रूयात् अर्थात बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रीणम च नानृतम, नानृतम मतलब होता है झूठ, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वह सत्य जो दूसरों को प्रिय लगे। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और हमें कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म कहलाता है। श्लोक क्रमांक 4, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार में हमेशा स्यात् होना चाहिए औदार्य और सत्यता। औदार्य अर्थात उदारता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता अर्थात सरलता होनी चाहिए। मृदुता अर्थात कोमलता होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता या नम्रता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी कुटिल व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 5, श्रेष्ठं जनः गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 6, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्।
मित्र के साथ कलह लड़ाई झगड़ा कर कर कभी भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा यह जानकर हमें उस झगड़े से बचना चाहिए या उस झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए।